We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्योंकि हम लोग को जब बचपन से ही ये कहा गया था कि अपनी पहचान मत बताना किसी को, और उस दौर में ऐसा हुआ तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। उस दौर में जबकि पकड़ पकड़ के स्वयंसेवकों को जेल में दिया जाता था, तो मैं पत्रकार था, संपादक था, समाचार का दिखता था वहाँ पर। आज में हम लोग कुछ इस तरह से कर नहीं सकते थे, तो ये हुआ कि रविवार के रविवार हम लोग बौद्धिक किया करें। तो हम लोग 2-3 साल से चला रहे थे। बनारस में एक सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें रविवार को करते थे। अब हुआ ये कि जहाँ आप गए कि फंसेंगे और जेल जाएंगे, तो क्या किया जाए, बहुत सोच करके हुआ कि एकदम से जैसे सरकार की आंख में धूल झोंकना जिसको कहते हैं, हम लोग ऐसी जगह जा कर के बौद्धिक करने लगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और वो था जो स्टेशन है बनारस स्टेशन, उसके पीछे कैंट है। उस कैंट में एक पुराना चर्च है। चर्च के पादरी से हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ ईसा मसीह और ये सब बाइबल पर ये सब करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, परिशीलन करना चाहते हैं। तो हम रविवार के रविवार बैठना चाहते हैं। कोई बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत। और हम लोग रविवार के रविवार वहाँ जाते थे, चर्च में बैठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक की चर्चा करते थे। एक नंबर 2, पत्रकार के रूप में मैं दूसरी बात कहूँगा कि मेरे सामने एक चुनौती आई। आज अखबार में था, संपादकीय विभाग में था, और थोड़ा ये लोग हमारे जो विद्या भास्कर जी वगैरह थे, उनको ये था कि जो काम हम ऐसे सामान्यतः नहीं कर सकते हैं, वो बुद्धिनाथ कर लेंगे। और वो चुनौती मुझे दी गई थी कि संजय गांधी से आपको इंटरव्यू लेना है। संजय गांधी किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, डिक्लेयर्ड था। संजय गांधी भाषण भी करते थे तो कहते थे आप लोग गन्ना बोइए। अब गन्ना बोया जाता है, गन्ना तो बोया जाता है, लेकिन वो तो गुड़ बोने की बात करते थे, आप लोग गुड़ बोइए। ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू लेना बड़ा कठिन काम था, लेकिन मैंने उसको किया। और वो इस रूप में किया कि मैं वहाँ पर संकट मोचन के जो महंत हैं थे, वीरभद्र मिश्र जी, वो मुझे बहुत मानते थे, छोटे भाई की तरह से। तो संकट मोचन के बहुत से प्रबंध कार्य मैंने देखे थे। तो मैंने कहा कि मैं संकट मोचन के मंदिर की तरफ से जाऊंगा, और वहाँ गया, उनको अपना परिचय यही दिया। अब होता है स्वाभाविक है, भक्ति भाव तो जग ही जाता है मंदिर का नाम लेते ही। आइए आइए बैठिए। वो भी थी, मेनका गांधी भी थी, दोनों सर्किट हाउस में बैठे थे। तो ऐसे चली बात। कुछ मैंने उठाई भी कि ये जो नसबंदी वाला है, उसमें 2 चीज़ें हैं जो कि पूछे कि लोगों का क्या उसमें है परेशानी। तो एक तो ये हो गया था कि नसबंदी जो है उसमें शिक्षकों को जिस तरह से आपने घसीट के टारगेट दिया है कि वो पढ़ाएं कि नसबंदी करवाएं, एक तो ये चीज़ है जो कि लोगों को खराब लग रहा है। दूसरी बात, उन लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने एक वर्ग को तो नसबंदी के लिए टारगेट बना दिया है, अगर दूसरा वर्ग वो नहीं कर रहा है तो आपने उसके लिए कोई उपाय नहीं किया। तो वो टाल गए कि इसको हम देखेंगे, इसको करेंगे। ये बातचीत करते 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 हुआ कि भोजन का समय हो गया। चलिए भोजन करने, हमने कहा बहुत बढ़िया है, और भी बातें होंगी। और भोजन करते करते मैंने इतना सामान निकाल लिया उनके जेब से कि उससे अगले दिन लीड बना समाचार। ये मेरी पत्रकारिता की बहुत बड़ी सफलता है कि इमरजेंसी के दौरान मैंने ये काम किया।